नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार। और आज हम बातचीत करेंगे द हरियाणा टॉक्स के इस एपिसोड में ओलंपियन नीरज चोपड़ा और हिमानी मौर्य की जो रिसेप्शंस हो रही हैं एक के बाद एक, उसके बारे में लोगों का क्या क्रेज़ है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक इवेंट के अंदर आए। और क्या है नीरज चोपड़ा और हिमानी मौर्य की शादी कैसे, किन परिस्थितियों में हुई, आज उसके बारे में बात करेंगे। एक साल पहले जनवरी में गुपचुप तरीके से हिमाचल प्रदेश के सोलन में शादी की और 11 महीने के बाद एक 3 रिसेप्शन हुए। एक रिसेप्शन हुआ करनाल में, दूसरा रिसेप्शन हुआ दिल्ली के लीला होटल में और तीसरा रिसेप्शन हुआ पानीपत के समालखा में। तो अब जो रिसेप्शन का सिलसिला है वो अब थम चुका है और अब दोनों ही हमारे देश के जो उभरते हुए और ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और हिमानी मौर्य अब अपनी ज़िंदगी सार्वजनिक रूप से जीने के लिए अब आगे बढ़ चुके हैं। नीरज चोपड़ा के बारे में तो ज़्यादातर हमारे साथियों को पता है। नीरज चोपड़ा पानीपत के खंडरा गांव का है और उसके पिताजी सतीश चोपड़ा और माताजी वहीं रहते हैं। बड़ा सा उन्होंने एक घर बना रखा है। नीरज चोपड़ा वहाँ नहीं होता है तो भी लोग वहाँ आते हैं। वहाँ अपने इस बड़ा बढ़िया सा एक माहौल बना रखा है। होका पानी, चाय पानी सबको मिलता है। जो भी आता है नीरज से बहुत लोग प्यार करते हैं। और हिमानी मौर्य का जो परिवार है वो भी काफ़ी अभी भी संयुक्त परिवार है और सोनीपत के गांव लड़सोली के रहने वाली है और पूरा परिवार जो है खेल से जुड़ा है। हिमानी के जो पिताजी है चांद राम मौर्य, वो कबड्डी के बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं और उनके जो भाई है वो हिंद केसरी, भारत केसरी नवीन मौर्य है। तो हिमानी मौर्य के पिताजी चांदराम मौर्य सर्कल कबड्डी के बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं। बेसिकली ये जो नीरज चोपड़ा और हिमानी मौर्य का जो यूनियन हुआ है, इनकी जो शादी हुई है, बेसिकली 4 खेलों का इसके अंदर लेना देना है। सबसे पहले तो कबड्डी, जो हिमानी मौर्य के पिताजी सर्कल कबड्डी खेलते थे। रेसलिंग, जो नवीन मौर्य हिमानी मौर्य के जो भाई हैं, जो अभी गाँव में कबड्डी और कुश्ती एकेडमी भी चलाते हैं, हिंद केसरी हैं, अभी हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर हैं। टेनिस जो हिमानी मौर्य खेलती थी। और तो ये 4 खेल, कबड्डी, कुश्ती, जेवेलियन और टेनिस। और हिमानी मौर्य की जो माताजी है वो भी टेनिस की कोच रही है। तो हम आज जो है ओपीजी हिमानी मौर्य और नीरज चोपड़ा की रिसेप्शन जो कल हुई समालखा में, और द रॉयल वेलेंटिन नाम से जो होटल था हाईवे के ऊपर, कल काफ़ी गहरी धुंध थी। उसके बावजूद भी नवीन मौर्य भाई ने बुलाया था। पहले तो नवीन मौर्य भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम भाइयों को भी याद किया। और हमारे साथ पूरी जो NRI जो भाई ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे वो सभी भी हमारे साथ थे। बड़ा अच्छा कल का आयोजन था। ये लगाओ कि संभालका से हम जब रात को शादी अटेंड के रोहतक पहुँचे तो इतनी गहरी धुंध थी कि सामने हमें मतलब जीरो विजिबिलिटी थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और जैसे तैसे हम अंदाज़ा लगा के रोड के साथ में जो डिवाइडर होता है उसको देख के हम रोहतक तक पहुँचे, जो 1-1.5 घंटे में आ जाना चाहिए था। मेरे ख्याल में 2-2.5 घंटे लगे, 2.5 घंटे करीब लगे। और पता नहीं कैसे पहुँच के जो हमारे भाई जो चला के लेके आए, जो सिडनी में रहते हैं और अब भी फ़िलहाल रिसेप्शन अटेंड, अजय ढुल, उन्होंने भाई कमाल की जो है ना ड्राइविंग। कौन सी, एक तो 6 सेंस होती है, लेकिन पता नहीं अजय भाई में कौन सी और एक आधी सेंस थी, वो बस चला के ले आए और हमें सेफली ड्रॉप कर दिया। जो पहलवान नवीन मौर्य है, सतसिंह भाई, उन्होंने हमारे को ये भी कहा था कि भाई धुंध बहुत ज़्यादा है। हाँ। और आपको लगे कि एक बार रोड पे जाके देख लो तो मानते तो नहीं, एक जाओगे मानोगे, लेकिन एक बार रोड पे जाके देख लो, अगर जैसे ज़्यादा धुंध हो और गाड़ी चलाने में दिक्कत आए तो गाड़ी वापस घुमा देना, मेरे को फ़ोन कर देना, मैं यहीं इसी होटल में आपका कमरा खुलवा दूंगा। देखो, मुझे तो ये पता है, हालांकि अभी नीरज चोपड़ा और हिमानी मौर्य के बारे में पहले हम बात कर लें, फिर हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस करेंगे। बेसिकली जो चांदराम
मोर साहब हैं और बहुत उन्होंने इंडियन कबड्डी टीम को कैप्टन भी किया है और बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं। और उनकी माताजी भी कबड्डी टेनिस कोच, नहीं कबड्डी की प्लेयर भी रही हैं। और उन्होंने हिमानी को फिजिकल फिटनेस जो है ना, टेनिस की का जो कोर्ट है उन्होंने अपने गांव में ही हिमानी के लिए बनवा दिया जी था। जी। और हिमानी बहुत ही एक स्पोर्ट्स फैमिली से आते हैं। तो नीरज चोपड़ा का परिवार और हिमानी मोर का परिवार दोनों गांवों के बीच में, हालांकि डिस्ट्रिक्ट दो अलग अलग हैं, एक पानीपत में एक सोनीपत में, लेकिन हाईवे से कनेक्टेड है। 50-60 किलोमीटर दूर का ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हाईवे होने के कारण। मतलब तो दोनों परिवार एक दूसरे को पहले से जानते थे। हाँ, हिमानी और नीरज की तो जो मुलाकात है वो बाद में हुई है, पहले परिवार आपस में एक दूसरे को जानते थे, पुराने जानकार हैं। जो नीरज चोपड़ा के जो पिताजी के बारे में आपने बात की, नीरज चोपड़ा का जो चाचा है सुरेंद्र चोपड़ा, एक भीम चोपड़ा भी है। तो इन लोगों से और ये जो हिमानी मोर का जो परिवार है, इनसे पहले से ही वो आपस में उनका मिलना जुलना, आना जाना सब चीज़ें थी। लेकिन जैसे एक दूसरे को नीरज और हिमानी भी जानते थे, बाद में जैसे यूएस में जाते थे या कहीं पे बाहर जाते थे तो ये आपस में इनकी मुलाकात भी बाद में होती रही है। यूएस के अंदर इनकी मुलाकात परिवार के कहने पर ही इनकी मुलाकात हुई। लेकिन शादी का जो इन्होंने डिसीजन लिया वो दोनों ही परिवारों के लिए एकदम से चौंकाने ही वाला था, क्योंकि इनको मतलब परिवार जानते थे, हिमानी और नीरज आपस में एक दूसरे को जानते थे, लेकिन जो शादी करने का जो डिसीजन लिया वो एकदम से मतलब दोनों परिवारों के लिए थोड़ा सा चौंकाने वाला था, क्योंकि दोनों इंटरकास्ट है। तो एकदम से तो आपने हरियाणा में तो आपने पता ही है कि एकदम से परिवार राजी नहीं होते इन बातों को लेकर, शादी वादी की जब बात आ जाए। लेकिन जब बच्चे इस लेवल पे पहुंच जाते हैं, देश के लिए देश का गौरव बनते हैं, तो फिर ये जो कास्ट का बैरियर भी ना सत्सिंह जी टूट जाता है। ओपी भाई देखो, नीरज चोपड़ा आज के दिन प्राइड ऑफ इंडिया है। और आप भी देखिए, जब रिसेप्शन दिल्ली लीला होटल में हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद है। और उससे पहले भी जब वो निमंत्रण देने प्रधानमंत्री आवास पे गए, मोदी साहब का एक फ़ोटो भी उन्होंने भी शेयर किया था, नीरज चोपड़ा। मोदी साहब ने भी किया था। हाँ, तो ये मानिए कि ही इज़ प्राइड ऑफ इंडिया। और वाकई में बहुत ही टैलेंटेड लड़का है और ऐसा दामाद कौन नहीं चाहेगा। तो ऑब्वियसली मोर परिवार का तो स्पोर्ट्स से ही लेना देना है सब कुछ। कबड्डी, कुश्ती, टेनिस, 3 खेल उनके ब्लड के अंदर हैं। और फिर नीरज चोपड़ा जेवलिन में आज के दिन देश की शान है। और नीरज चोपड़ा ना बिल्कुल ही देसी लड़का, इतना अचीव करने के बाद भी उसका व्यवहार जो है ना बिल्कुल भाइयों जैसा है, बिल्कुल देसी। कल जैसे आप गए थे स्टेज पे, लोग उसके साथ मतलब धक्के मार रहे थे, खस्म खस्सा हो रहे हैं और उन्होंने भाइयों ने भाई थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा देख लो। वो जो टीम एजेंसी हायर कर रखी थी, जो फोटो और जो वीडियोग्राफी, मेरे कैमरामैन को स्पेस तो दे दो। लेकिन हरियाणा वाले कैमरामैन भी जो बाहर से थे मेरे ख्याल में, उनको भी तो उनकी सुनने वाला कौन था, पहली बात तो ये है। अब ये देखो ना, हरियाणा के अंदर वो फोटोग्राफी कर रहे हैं और नीरज चोपड़ा की वेडिंग रिसेप्शन है। और यहाँ आने वाले गेस्ट कौन है? कोई ज़्यादातर रेसलर हैं या बॉक्सर हैं, स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के ज़्यादा थे। ये सिस्टम पढ़ने वाले से वो किसके सुना थे। लेकिन वो लाड था नीरज के प्रति। अच्छा, लाड देखो, एक तो स्पोर्ट्स पर्सन फैमिली बैकग्राउंड के लोग ही रिसेप्शन में थे, जो संभालखा में हमने देखने को मिला। और फिर सिंगर ऐसे बुला लिए। हाँ, सिंगर मासूम शर्मा। तो जैसे ही आप पहुंचे हैं, मासूम शर्मा बिल्कुल पीछे खड़ा। मैं तो वैसे ही पीछे देखो, मासूम शर्मा खड़ा है। अरे लोग सेल्फी लेने लग रहे हैं, फोटो करवाने लग रहे हैं। एक बार तो ऐसे दिखा कि जो नीरज शर्मा है, नीरज चोपड़ा ही एकदम से पीछे आ गए, क्योंकि इतनी सेल्फी, इतने फोटो के लिए। और फिर जब स्टेज पर उधर जहाँ पे खाना पीना चल रहा था, वहाँ पे एक स्टेज भी लगा हुआ था। केडी गा रहा था, मासूम शर्मा बैठा हुआ था। भाई देखो, नीरज चोपड़ा के लिए वो लगा हुआ था, नीरज और हिमानी दोनों ही वहाँ और उसके साथ में एक सोफा लगा जिसपे अपना मासूम शर्मा बैठा। तो वो तो नीरज के साथ था और सामने परफॉर्म कर रहा है केडी। फिर केडी ने जब उसको नीरज शर्मा को स्टेज पे बुलाया, सॉरी नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर को जब कहा कि भाई आप भी एक बार स्टेज पे आइए, तो फिर नीरज चोपड़ा ने
केडी के साथ है, गाना भी गाया है। गाना भी गाया थोड़ा सा, जिसा भी देसी हाँ उन्हें दही मटकी उसी मटकाई भी भाई पहलवाना ने तो पहलवानी है एक तरह वैसे नीरज चोपड़ा जो है ना बेशक जेवलिंग खेलते हैं और ओलंपिक में पदक जीता, लेकिन उसका जो सिस्टम है ना, जैसे देसी अंदाज, वो पहलवानों जैसा ही है। उसको भी पसंद है। देखो अपना जो इलाका है पानीपत का, जैसे खंडरा गांव का है, पानीपत का, सोनीपत का, रोहतक का, झज्जर का, सोनीपत का तो हम कहते हैं, लेकिन वो तो सोनपत का है उधर के लोग तो यहाँ तो रेसलिंग, कबड्डी बेसिकली तो इसी खेल को मतलब खेल खेल के बड़े हुए हैं। तो मतलब ये जो कल का इवेंट था ना, जिसमें हम भी इनवाइटेड थे, नवीन मोर भाई ने हमें बुलाया हुआ था। तो नवीन जैसे ही उन्होंने अपनी टीम को देखा, ऑस्ट्रेलिया वाले भाई भी थे, हम भी थे, बहुत ही सब कुछ छोड़ के मारे उसमें स्वागत में लग गया कि भाई, तो कहना पड़ा कि भाई और नशा मार ले, बतेरा हो गया ना भाई आ रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब है ये जो सीधार सुच्चापन है, देखो इतना कुछ होने के बाद भी इस परिवार में ना, सारा परिवार देखो आप, हिमानी मोर का कितना, उनके ताऊजी, हिमानी के ताऊजी वहाँ बैठे हुए खंडवा डाल के, और बिल्कुल सबको भाई रोटी खा के जाइयो, भाई तब आए, बहुत बढ़िया लगा, कितना अच्छे तरह से रिसीव कर रहे थे, गीत गा रहे थे, लेडी देसी गीत है। सबसे बड़ी बात है कि इतनी हाई प्रोफाइल रिसेप्शन थी, और उसमें वो सीठने से भी सुना रहे थे, वो आइए हमारा ऐसे आइए गीत, बारात में ऐसे बराती आइए, वैसे आइए, मतलब लेडीज जो थी वो बिल्कुल देसी, जो हमारी हरियाणा का जो कल्चर है, जो ये हमारी रीति रिवाज है, उसको फॉलो किया जा रहा था। बेसिक डिलेड, देखो जनवरी में चुपचाप शादी की थी क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला था, नहीं तो हरियाणा वाले तो इतने जोशीले हैं, वो ब्याह ना करते हुए इतना करड़ा काम हो जाए, इसलिए ठीक किया जनवरी में चुपचाप सोलन में उन्होंने शादी कर ली। उसके बाद डिलेड रिसेप्शन हुआ, और 3 रिसेप्शन, कल तीसरा था, उसके बाद भी जो रश था, ओहो माय गॉड, फैन फॉलोइंग क्रेजी मामला था कल। और थोड़ा सा हम जो 16 जनवरी 2025 को जो सोलन में जो शादी हुई, थोड़ा सा उसके बारे में भी हम जिक्र कर देते हैं। नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर के परिवार ने एक एजेंसी से बातचीत की कि भाई आप लोगों ने ये हमारा मैरिज का ये पूरा कंप्लीट करवाना है, तो लेकिन एक भी शादी का कोई फ़ोटो या कोई भी सूचना लीक नहीं होनी चाहिए। एजेंसी ने मांगे 2 करोड़ रुपये, इन्होंने हाँ भी कर दी, लेकिन वो बोले कि जिस सूचना लीक होने की हम गारंटी नहीं लेते, हम प्रयास तो करेंगे लेकिन हम गारंटी नहीं लेंगे इसकी। तो एजेंसी को मना किया। फिर सुरेंद्र चोपड़ा जो है नीरज के चाचा जी, उन्होंने खुद ही वहाँ पे सोलन में रिजॉर्ट्स बुक किया। 3 दिन वहाँ पे इवेंट चले, 14, 15, 16 को। और बताते हैं जिस रिजॉर्ट में शादी हुई थी, वहाँ पे जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, सब पे टेप लगाई गई थी। और जो फोटोग्राफी जो हुई, वीडियोग्राफी हुई, जो वो साउथ के टीम बुलाई गई थी, साउथ के एजेंसी थी। इवन स्टाफ को भी नहीं पता था किसकी शादी हो रही है, और स्टाफ को भी ये नहीं बताया था कि ये नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर की यहाँ पे शादी हो रखी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात एक और है इसमें, कि जो पंडित जी थे ना, उसको ढूंढने में काफ़ी दिक्कत आई। तो कोई भी पंडित जी से जैसे बात करें थे, तो वो सब नीरज चोपड़ा को जानते पाए। फिर एक पंडित जी ढूंढा, वो नीरज चोपड़ा को नहीं जानते थे वहाँ। उससे फिर कहा कि भाई आपने ये फेरे वेरे जितनी भी जो रस्में हैं वो पूरी करवाई है। वो तो बेचारे ने अपने फेरा के बारे में बताया, उसके पास जो है कर्मकांड, उसका जो मोबाइल था ना, वो भी बटन वाला था। अगर भाई वो कदे बटन कदे मोबाइल में कोई फोटो खींच ले कहीं पे बता दे, उसको पता ही नहीं था कि नीरज चोपड़ा एक कौन किसकी शादी करवा रहा है, वहाँ पे फेरे किसके करवा रहा है। और जितने भी दोनों ही परिवार के जितने भी गेस्ट उस शादी में शामिल हुए, सबसे पहले चंडीगढ़ में एक होटल में दोनों परिवार इकट्ठे होते हैं। उनको वहाँ की गोपनीयता रखने के लिए वहाँ पे कुछ हिदायतें दी जाती है। परिवार के जितने भी लोग थे, चाहे वो बड़े से लेके छोटे तक, उन सब के मोबाइल वहाँ पे जमा किए गए। फिर ये शादी 3 दिन वहाँ पे नहीं, इसके पीछे एक बड़ा कारण जो था ना, कि नीरज की फैन फॉलोइंग जो ना, मतलब बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि भाई देखो 2 बार का मेडलिस्ट हो गया, जवान छोरा हो गया, और लड़कियाँ मैं कह रहा हूँ बिल्कुल पागल थी। पिछले दिनों तो एक हवा ये भी उड़ी थी जब पेरिस ओलंपिक्स था,
तो मनु भाकर की माँ भी उनसे मिलने पहुंची थी। अब पता नहीं वो मैरिज प्रपोजल था नहीं था, सोशल मीडिया पर तो काफी उसको वायरल भी किया गया था वो जो लेकिन चलो आज नीरज चोपड़ा इज हैप्पीली मैरिड। हम उस सिलसिले की मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक फैन फॉलोइंग जो ना बहुत फीमेल्स के अंदर भी, महिलाओं के अंदर, लड़कियों के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग थी और उन पे बहुत बड़ा प्रेशर था। तो इसलिए चुपचाप शादी करके फिर नीरज ने शायद कुछ दिनों के बाद ट्वीट किया कि भाई हैप्पीली आई एम ए मैरिड पर्सन नाउ। तब जाकर उनका पेंडा टूटा। कई होगा तो वैसे उस दिन हाथ पैर पैर देखो कई हो सकता है भाई, कई लड़कियों के दिल टूटे होंगे उस दिन, क्योंकि हम तो मीडिया पर्सन है, हमें हर तरह का फीडबैक हर जगह से मिलता रहता है। लेकिन खैर नीरज जो है ना, ही हैज ए ब्राइट फ्यूचर। इसमें मैं ना ओपी जी एक बात जरूर कहना चाहूँगा, नीरज चोपड़ा पानीपत के खंडरा गांव से निकला लड़का है। नीरज चोपड़ा सुपरस्टार है, उसकी एक झलक पाने के लिए मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि लोग पागल हो जाते हैं सेल्फी खिंचवाने के लिए, बात करने के लिए। और नीरज चोपड़ा को सब कुछ दिया है खेलने। उसके गांव में, खंडरा गांव में आज भी सरकार ने फैसिलिटीज़ ताकि और नीरज चोपड़ा उभर सके उसके गांव से, आसपास के गांव से, अभी तक वो फैसिलिटीज़ नहीं दी। जबकि आज के दिन वहां पर एक नेशनल लेवल का एक स्टेडियम होना चाहिए था जिसमें और स्पोर्ट्स, बडिंग स्पोर्ट्स जो है खिलाड़ी निकल सके, एथलीट निकल सके। ये थोड़ी विडंबना है कि खेल के उससे खिलाड़ी तो बहुत आगे पहुंच जाता है जिसका भी, लेकिन खेल वहीं का वहीं रहता है। खेल को कोई प्रमोशन नहीं, ग्रास रूट्स पे कोई भी पैसा नहीं लगता। ये थोड़ा सा एक विडंबना है। ऐसे खुशी के मौके पर हम सरकार का भी ध्यान अट्रैक्ट करना चाहिए। जी आपने ये बात बिल्कुल सही कही है। जब जब देश के हमारे पहलवानों ने देश के लिए पदक जीता है ओलंपिक में, तब तब हरियाणा सरकार ने घोषणा की कि उनके गांव में स्टेडियम बनाएंगे, फैसिलिटीज़ हम अवेलेबल करवाएंगे। लेकिन जो आपने कहा कि आज भी सरकार है वो अपने वायदे पे जो ना खरी नहीं उतर पाई। आप मोखरा गांव में जाके देखिए, आज तक वो जो स्टेडियम है साक्षी मलिक के गांव में, वो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये यहाँ पे झज्जर में बातचीत की थी ये बजरंग पूनिया के गांव में कि भाई वहाँ पे भी हम स्टेडियम बनवाएंगे, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। फिर आप बात कीजिए रवि दहिया के गांव की बात हुई थी, वहाँ पे एक सम्मान समारोह उसके गांव में ही रखा गया। मनु भाकर का गांव देख लीजिए आप, तो वहाँ पे मुख्यमंत्री खुद वहाँ पे मौजूद थे गांव में, सम्मान समारोह रवि दहिया के में। वहाँ पे आज कुछ भी नहीं है। तो ये देखो सरकार तो जब हम पदक जीत के लेके आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें की जाती है, साल 6 महीने बाद सरकार भूल जाती है। ब्यूरोक्रेसी जो है इतनी निठल्ली है कि वो कोई भी जो घोषणा सरकार द्वारा की जाती है उसमें कोई ना कोई अड़ंगा लगा देंगे। गांव ने ज़मीन नहीं दी, उन्होंने विरोध कर दिया, टेंडर लगाएंगे, एजेंसी भाग गई, फलाना, मतलब कोई काम पूरा होगा नहीं। देखो पिछले दिनों ना एक मांग बड़ी अच्छी उठी थी और जिसमें बजरंग पूनिया का भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कहा था कि भाई देखो, जब वो हार्दिक कराठी वाला एक मैटर हुआ था लाखन माजरा का, तब एक स्टेटमेंट भी आई थी और बहुत सारे लोगों ने कि भाई आप खिलाड़ियों को करोड़ों रुपये देती हैं सरकार, तो थोड़ा उन करोड़ों को कम बेशक कर दो, लेकिन ग्रास रूट्स पे पैसा लगाओ। जो गांव में जो स्टेडियम उनके रख रखाव के लिए, वहाँ सामान के लिए, वहाँ कोचिज़ के लिए, वो पैसा कुछ वहाँ खर्च कर दो ताकि थोड़ा स्पोर्ट्स जो है ना वो ज़मीन से उठ पाए। नहीं तो सपने पता नहीं कितने लोगों के होते हैं लेकिन वो कभी पूरे ही नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों ये जो फैसिलिटी वाली बात है नीरज चोपड़ा के गांव में, बजरंग पूनिया के गांव में, साक्षी मलिक के गांव में, ये इस एपिसोड में इस बात का जिक्र हमने इसलिए करना पड़ा कि हमारे हरियाणा से नीरज चोपड़ा जैसे, बजरंग पूनिया जैसे, साक्षी मलिक जैसे प्लेयर जो है हर गांव से निकले और देश के लिए ओलंपिक में पदक जीते। और इसके साथ साथ अगर आप भी तीनों में से किसी रिसेप्शन में आपको जाने का मौका मिला है, वो रिसेप्शन में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। नमस्कार।